हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई साजन के घर पर आता है। हमने तो लास्ट एपिसोड में देख ही लिया था वो जेबम, बट यहाँ थोड़ा पीछे से दिखाया गया। एनीवेज, अब यहाँ पे ऑसम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा था ये सुयन है और उसका प्लान कामयाब हो गया है। अब यहाँ पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और सब लोग लाइव स्ट्रीम पर ऐसे मजे ले रहे होते हैं जैसे कोई रेसलिंग चल रही हो, और सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं जिस तरह जेबम साजन को मार रहा होता है। एंड यहाँ पर ऑसंग मौका पाते ही आता है और उसका मास्क उतारता है और वो और कोई नहीं होता है और सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो जेबम। यहाँ खुद ऑसंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसे देखकर। वो जिस एक्साइटमेंट में आया था उसकी एक्साइटमेंट ही गायब हो जाती है जेबम को वहाँ देखकर। जेबम भी हंसने लग जाता है उसे इतना ज्यादा शॉक्ड देखकर। ऑसंग यहाँ से गुस्से से चला जाता है और जेबम साजन को दिखता रह जाता है और हंसता रह जाता है। एंड यहाँ पे अब हमें थोड़ा बैक का दिखाया जाता है कि किस तरह सेहुन बच गया था यहाँ इनके ट्रैप से। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ताइसू और आजंग ने रियल लोकेशन का पता लगा लिया होता है मिन से पूछ के, और मिन अब उन्हें यानी कि चैनमी और जेबम को सारी लोकेशन वगैरह बता रही होती है। और यहाँ पे ये लोग लाइव स्ट्रीम भी देख रहे होते हैं और डर रहे होते हैं कि सेहुन कहीं पहुंच न जाए और वो लाइव स्ट्रीम में आ ना जाए। एंड इतने हम देखते हैं कि सेहुन वहाँ पर तैयारी करके अब जाने ही लगता है, लेकिन इतने में उसे पीछे से आवाज आती है और वो और कोई नहीं बल्कि जेबम और चैनमी होते हैं जो कि सेहुन को देख लेते हैं। और यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किस तरह चैनमी सेहुन को लेकर जा रही होती है जेबम की कार में, और यहाँ पर सेहुन बेचारा रो रहा होता है। जाते हुए वो लोग देखते हैं कि पुलिस कार्स भी उस लोकेशन की तरफ जा रही। अब ऑसम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो जा रहा होता है लेकिन पुलिस सायरन देखकर वो जल्दी से वैन में जाता है और उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। बट यहाँ पर पुलिस वाले उसे आके अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये सब सीन साजन देख रहा होता है और यहाँ पर जेबम उसे कहता है कि तुम लोग किसी और के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। यहाँ पर साजन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है ये तुम नहीं हो जिसने मुझे पहले हरास किया था। तो वो कहता है इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कौन था। अब यहाँ पे ये लोग लड़ ही रहे होते हैं कि डिटेक्टिव आ जाता है और यहाँ पर वो सबसे पहले जेबम को कहता है कि मास्क उसे दे दिया जाए और वो कहता है कि तुम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेहुन की मदर की डेथ हो चुकी होती है, तो अब उनका यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा होता है। ये लोग सब यहाँ पे रिस्पेक्ट पे करने आए होते हैं और यहाँ पर अब हमें ऑसम के फादर को दिखाया जाता है कि उसे सारी ब्रीफिंग डिटेक्टिव दे रही होती है कि किस तरह वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। यहाँ पर उसका फादर नहीं मान रहा होता है कि ये सब कुछ उस इंसिडेंट से लिंक्ड है। वो कह रहा होता है कि उसके बेटे ने प्रैंक किया है, बट वो यहाँ पर साजन का भी कहती है कि वो एक क्रिमिनल है, उसका पहले भी मिन के साथ हैरेसमेंट वाला केस हो चुका है और ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। और वो ये भी जता देती है कि उसे लग रहा है कि ऑसम को रियल कल्प्रिट का पता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फादर बहुत परेशान हो रहा होता है और यहाँ पर बाहर डिटेक्टिव इस बात से परेशान होता है कि जेबम तो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और दो लॉयर्स आए हुए हैं और वो पता नहीं किस तरह उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन वो जब जेबम के पास जाते हैं तो जेबम लॉयर को साफ कह देता है कि वो अकेले में डिटेक्टिव से बात वगैरह कर लेगा, तो वो लोग परेशान मत हो। एंड यहाँ पर अब जेबम से इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो डिटेक्टिव उससे पूछती है। वो कहता है कि मैं बाहर ऐसे ही निकला हुआ था, मैंने एकदम से लाइव स्ट्रीमिंग देखी ऑसम के इंस्टा आईडी पर, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद हीरो बनना चाहिए क्योंकि जिसने साजन को हरास किया था वो हीरो के तौर पर जाना जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पहुँच के हीरो बन जाता हूँ। अब यहाँ पे वो उससे कहती है कि ठीक है, मुझे ये सब बात तो समझ आ गई, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम मास्क अपने साथ ऐसे ही लेकर फिरते हो? तो वो जल्दी से बहाना बना देता है कि सड़क पे उसने मास्क गिरा हुआ देखा, तो उसने जल्दी से वो मास्क उठाया और पहन लिया। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्टोरी पे सब बिलीव करेंगे? तो वो कहता है कि मैं आपको बस एक अजीब बात बताना चाहता हूँ, वो लोग किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा ऑसंग ने मेरी शक्ल देखी तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जैसे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे उन्हें असल में पता था कि कौन आने वाला है। अब वो कहता है कि क्या ये क्राइम माना जाएगा? मैंने तो बस फन किया है। तो वो उसे कहती है कि हम अच्छे से देखभाल करेंगे फिर हम पता लगाएंगे। अब वो उससे स्कूल छोड़ने का रीजन पूछती है कि तुमने पिछले साल स्कूल क्यों छोड़ा था? तो वो बता देता है कि वो एक्सीडेंट की वजह से कोमा में रहा है और इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। दूसरी तरफ यहाँ से साजन का इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है और वो उसे प्रैंक की वजह पूछते हैं। तो वो कहता है कि मेरी शर्त लगी थी और बस शर्त की वजह से ही हम ये सब कुछ कर रहे थे। अब यहाँ से वो उसे कहता है कि मैं मिन के हैरेसमेंट केस को अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये पता है कि आजकल तुम उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे क्योंकि जब तुम्हारा किसी ने ये हाल किया था उसने तुम्हें यही कहा था कि मिन से माफी मांगो, तो इसलिए तुम मिन को जान के तंग कर रहे थे क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम मिन को तंग करोगे तो वो कल्प्रिट दोबारा आके तुम्हें मारने की कोशिश करेगा और तुम इसे लाइव स्ट्रीम पर रिकॉर्ड करना चाह रहे थे ताकि सारी दुनिया ये
देख ले, तुम किसी को फंसाना चाह रहे थे। लेकिन वो ये बात नहीं मान रहा होता है। फिर वो औसंग के बारे में से पूछता है तो वो कहता है कि औसंग ही था जिसने उसे ये प्लान बताया था। यहाँ पे डिटेक्टिव उसे कहता है वैसे एक बात कहूँ, औसंग ने तुम्हें यूज किया है और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चला है। ये बात साजन को बहुत बुरी लगती है। उसके बाद अब औसंग से ये सब कुछ पूछा जा रहा होता है और वो सिर्फ यही कहता है कि वो प्रैंक कर रहा था, वो पॉपुलर होने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लाइव स्ट्रीम करके वो जस्ट पॉपुलर होना चाहता था। यहाँ पे डिटेक्टिव उसे कहता है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है तुम्हें ऑलरेडी पता था कि कौन आने वाला है, लेकिन तुम जेबम को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, तुम किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि मर्डरर कौन है। और वो रिसीट के बारे में भी पूछते हैं बट वो किसी बात का भी जवाब नहीं देता है और साफ कहता है कि उसे फ्रेम किया जा रहा है। अब यहाँ पे डिटेक्टिव उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम फेमस हो जाते, लेकिन तुम्हें क्या पता कि साजन का जिसने ये हश्र किया है वो हीरो माना जाता है, और अगर तुम उसके हीरो को अरेस्ट करवा लेते तो सब लोग तुमसे नफरत करने लग जाते। तुमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और तुम इस हद तक चले गए कि तुम उसे पकड़वा रहे थे, क्योंकि तुम इस बात की परवाह भी नहीं थी कि लोग क्या सोचे, तुम सिर्फ उसे पकड़वाना चाहते थे। तो अब तुम हमें सच बताओ कि तुम किसे पकड़वाना चाहते थे। तो वो कहता है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ शक सोहन पे है कि सोहन ही मर्डरर है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूनरल हॉल का दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे फ्रेंड्स इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पे जेबम भी होता है और यहाँ पर डिटेक्टिव और उसका हस्बैंड भी आ जाते हैं अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए। यहाँ पे बॉक्सर कोच डिटेक्टिव को देखकर तो गुस्सा करता है, तो वो कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे रिस्पेक्ट पे करने आई हूँ, और यहाँ पर वो रिचुअल्स वगैरह करती है और सुजन से जाकर कंडोलेंस वगैरह करने लग जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर उसे बहुत तसल्ली देता है और कहता है किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताना। यहाँ पे हम चेन्मी को देखते हैं जो सोहन के लिए बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। बाहर निकल के डॉक्टर अपनी वाइफ से कहता है कि हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए था, तो डिटेक्टिव कहती है कि अगर मैं थोड़ी देर और रुकती तो वो अनकंफर्टेबल फील करता। अब यहाँ पे ये लोग सब लंच के लिए बैठते हैं। आजंग उससे कहती है तुम्हें खाना चाहिए, तो वो कहता है कि ठीक है हम सब खाते हैं। अब यहाँ पे ताइसो एकदम से कहती है कि वो पुलिस वाले यहाँ क्यों आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है सेहन ने डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है कि वो कौन है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। ये बात चन्मी नोटिस कर लेती है और वो ये बहाना बना देता है कि वो डॉक्टर, और वो ये बहाना बना देता है कि वो दोनों ही डिटेक्टिव है, वो उन्हें नहीं बताता है कि वो डॉक्टर है। अब यहाँ पे ताइसो मास्क के बारे में पूछने लग जाती है। यहाँ पर चन्मी जब देखती है कि सेहन अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो सबको कहती है कि उन्हें चुप करके लंच करना चाहिए। वो बस सेहन के लिए बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती। यहाँ पर हम सेहन को देखते हैं जो फ्यूनरल हाउस में अपनी मॉम की एशेस के सामने होता है। सब लोग रिचुअल्स पे करते और उसके बाद वो सबको थैंक यू करता है कि सबने उसकी हेल्प की। वो चन्मी को गौर से देखता है और कहता है कि यहाँ पर चन्मी के भाई चेंगू की भी एशेस है, तो वो कहती है कि हम भी रिस्पेक्ट पे कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता था। अब ये लोग उसके पास जाते तो यहाँ पे आजन कहती है कि मैं इस पिक्चर को जान, ये पिक्चर मैंने ही क्लिक की थी और वो बहुत ज्यादा उससे खुश था। फिर यहाँ पर वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि पुलिस वाले बिल्कुल भी इसके किलर को फाइंड नहीं करेंगे। यहाँ पे सेउन और चन्मी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो ताइसो नोटिस करती है और उनसे पूछती है क्या तुम्हारे जहन में कोई है। तो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे सेउन बता देता है कि वो औसंग पे शक करते हैं। अब ये लोग सब बैठ के औसंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो सारे इंसिडेंट औसंग के उन लोगों को बता देते हैं। अब यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, तो वो कहती है कि उसका फादर चीफ है, चीफ पुलिस ऑफिसर है। और यहाँ पर चन्मी कहती है कि वो खुद उससे इस चीज का बदला लेना चाहती है, वो उसे पुलिस वालों को हैंडओवर करना भी नहीं चाहती है, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं कि उन्हें कंफर्म हो कि ये सब कुछ औसंग नहीं किया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेबम अब स्कूल आता है, तो यहाँ पर औसंग उसे कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। एंड उसके बाद औसंग उससे ऑडिटोरियम लेकर जाता है और यहाँ पर औसंग उससे कहने लग जाता है कि तुमने लाइन क्रॉस किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब वो उसे कहता है कि तुम सोहन के इतने नजदीक क्यों आ गए, तुमने सोहन की हेल्प की थी ना उस दिन, मुझे अच्छे से पता है कि उस दिन सोहन आया था और तुमने उससे उसका मास्क और गेटअप लेकर और तुमने उसका मास्क उससे लिया और फिर गेटअप चेंज करके अंदर आए। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि नहीं तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो उसे ये कहता है कि जब तुम साजन को मार रहे थे तुम ये कह सकते थे कि मैं तुम्हें दोबारा से मजा चखाने आया हूँ, बट तुमने ऐसी वैसी कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने उसे हरेस किया ही नहीं था, इसका मतलब वो सोहन ही था और उसे ही आना चाहिए। अब यहाँ पे वो कहता है, जब यहाँ पे हम देखते हैं कि औसक बहुत ज्यादा बातें घुमा रहा होता है तो आखिरकार जेबम कह ही देता है कि हाँ उसने सोहन का साथ दिया है और वो नहीं चाहता था कि सोहन पकड़ा जाए। तो उसे कहता है कि तुम इतना सोहन के करीब क्यों आ रहे हो। तो वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ। तो इस बात पर जेबम कहता है कि तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। वो उसे कहता है कि तुम क्लूलेस हो, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें रिकवर करने में कितने ज्यादा हेल्प आउट की है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम मेरे पास जरूर आओगे और मेरा थैंक यू करोगे। तो वो उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ मेरी मेमोरी ना होने का फायदा उठाया है, तुम मुझे मैनिपुलेट करते हो, तुम मुझे ये सोचने में मजबूर
कर रहे थे कि मेरा और चेंगू का अफेयर है और मुझे वो पिक्चर्स देखकर तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, तुम मेरी मेमोरी लॉस होने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे। अब यहाँ पे वो उसे कहता है कि मैंने वो पिक्चर्स इसलिए तुम्हें दी थी ताकि मैं कंफर्म करना चाहता था कि वाकई में तुम्हें कुछ मेमोरी याद हुई है कि नहीं हुई। अब यहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या याद करवाना चाह रहे थे, तो वो उसे कहता है मैं अब तुम्हें जो भी कहूंगा इस पॉइंट पर तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। तो चलो मैं तुम्हें क्लू दे देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बिल्डिंग जो उस हॉर्स ट्रैक के पास है जहाँ से तुमने, ये वही जगह है जहाँ तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और जंप करने के बाद तुम सरवाइव कर गए थे। और फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें याद आ जाए कि उस बिल्डिंग में असल में क्या हुआ था तो तुम मेरे पास वापस आओगे और मेरा थैंक्स करोगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद हम चैनवी को देखते हैं जो सुहन के इस दुखी पल में उसके साथ होती है। एंड यहाँ पे अब वो सी साइड पे होते हैं। यहाँ पर सुहन चैनवी को कहता है कि वो उसे कुछ ऐसी वैसी ही बातें बता दे ताकि उसका मन हल्का हो जाए, और वो उसे कहती है कि ठीक है मैं रैंडमली तुम्हें कोई भी बात याद आती है तो बताती हूँ। और एज यूजुअल वो अपने भाई के बारे में उसे काफी ज्यादा बातें बताने लग जाती है, जिसे सुनकर सुहन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो उसे बता रही होती है कि किस तरह वो अपने भाई को तंग किया करती थी। और यहाँ पे सुहन नोटिस कर और यहाँ पे चैनवी नोटिस करती है सुहन बहुत सैड है। और फिर सनसेट होने वाला होता है तो वो उसे दिखाती है, तो वो उसे दिखाता है कि वो देखो सनसेट हो रहा है। यहाँ पे चैनवी बहुत उसके लिए परेशान दिखाई दे रही होती है। एंड उसके बाद अब वो डिनर कर रहे हो, सुहन खाना खा रहा होता है और उसे भी सर्व कर रहा होता है। फिर इतने में वो उसे एक पिक्चर दिखाती है और कहती है मेरे भाई ने भी मुझे इसी तरह की एक पिक्चर सेंड की थी। अब वो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे इस तरह सर्व करती, तो वो कहता है तो मैं भी तुम्हें ऐसे सर्व करूँ, तो वो कहती है मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। फिर वो अपने भाई की वो पिक्चर निकालती है और कहती है क्या इन तीनों में से ऐसा हो सकता है कि कोई मेरे ब्रदर के बहुत ज्यादा करीब हो, यानी कि उसके साथ रिलेशनशिप में हो और उसने उसके साथ ही खाना खाया। तो वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने इस बारे में कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी है। तो चैनवी कहती है कि जेबम को कुछ याद नहीं है, सेजन जब से अमेरिका गया है उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ अलबत्ता ओसंग है जो सब कुछ शायद जानता होगा। अब यहाँ पे वो कहता है इसका मतलब हमें ओसंग से बात करनी चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि एक्चुअल में चेंगू किसके बहुत ज्यादा क्लोज। अब यहाँ पे वो नोटिस करती है कि सुहन कुछ सोच रहा है और बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चैनवी जल्दी से कहती है कि हमें बस खाना खाना चाहिए और इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओसंग का फादर उसे बुलवाता है, उसे सेल फोन ले लेता है और यहाँ पे ओसंग कहने लग जाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो जस्ट एक प्रैंक था। तो यहाँ पर उसका फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उस पर बहुत ज्यादा सख्ती कर देता है कि अब वो सेल फोन यूज नहीं करेगा और ना ही कहीं जाएगा, वो सिर्फ स्कूल जाएगा और स्कूल से वापस घर आएगा। एंड उसके बाद अब हमें जेबन पर सीन दिखाया जाता है कि वो शॉवर ले रहा होता है। इतने में से बाहर से आवाज आती है, वो बाहर निकल के देखता है हर तरफ चीजें बिखरी हुई होती है और वो जब डोर की तरफ जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे किसी ने टेप लगाई हुई होती है। वो उस टेप को गौर से देखता है और उसे पुरानी मेमोरी याद आती है कि उसने ऐसे टेप्स लगाई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद वो वॉशरूम में आता है, अपने आप को मिरर में गौर से देखता है और सोचता है कि आखिर मैं कौन हूँ। एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे का हमें दिखाया जाता है कि चैनवी जेबम से मिलती है और वो जेबम को कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो उससे फेवर का पूछता है तो वो शर्मिंदा सी होने लग जाती है और कहती है तुम सोचोगे मैं हर वक्त तुमसे फेवर मांगती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ। वो उसे कहती है कि मैंने ओसंग से कुछ उगलवाना है। एंड उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेबम ओसंग को ऑडिटोरियम में बुलवाता है। अब यहाँ पर जेबम मुझसे कहता है कि तुमने मुझसे लास्ट की बिल्डिंग में मेरे साथ कुछ हुआ था, क्या ये मेरा और चेंगू का कुछ, क्या इससे कुछ चेंगू का लेना देना था? तो वो उसे कहता है कि तुम खुद ये बात सोचो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम मुझे कुछ भी बताओगे मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा। इस बात पे वो मुस्कुराने लगता है बट ओसंग उसे जवाब नहीं दे रहा होता है। वो उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है प्लीज तुम मुझे बताओ। तो वो कहता है क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगे? तो वो कहता है हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा। अब वो उसे कुछ इंसिडेंट के बारे में याद कराता है कि हॉर्स रेस में उस डेट को तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? और फिर वो उसे उस बिल्डिंग का बताता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन उस बिल्डिंग से तुमने जंप नहीं की थी बल्कि तुम्हें पीछे से धक्का दिया गया था। वो बहुत परेशान होता है और कहता है तुम मुझे सारी बात बताओ, मुझे किसने धक्का दिया था, कौन है जो मेरी जान लेना चाहता था? तो वो हैरत से उसे देख के कहता है तुम खुद सोचो। तो वो कहता है इसका मतलब चेंगू। और यहाँ पर दूसरी दफा में दिखाया जाता है उनकी ये सब बातें चैन सुन रही होती है और फिर वो उसे कहता है कि चेंगू की वजह से ही तुम कोमा में चले गए थे। वो उसे कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो वो कहता है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो वो कहता है तो तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। तो वो कहता है मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता था, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स को बता सकता था क्योंकि चेंगू ने भी मुझे देख लिया था। एंड इतने में वहाँ पर एक टीचर आ जाता है और उन्होंने को डांटने लग जाता है कि उन्हें क्लास में जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैनवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि उसके भाई ने किसी की जान लेने की कोशिश की है। यहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं और चैनवी शॉक
शॉक्ड होकर खड़ी रहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि सेहुन स्कूल में आता है तो ओसंग ऑलरेडी खड़ा होता है और उसे उसकी मॉम का बारे में बोलता है। सेहुन उसे इग्नोर करके आगे जाता है, बट यहाँ पर ओसंग उसे फिर से पोक करने लग जाता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जब तुम जेल में होगे तो तुम्हें कोई भी विजिट नहीं करने आएगा, तुम अकेले हो गए हो। इस बात से सेहुन को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, बट इतने में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो फेंट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ताइसो आजंग बहुत परेशान होती है, उसे आगे उठाने लगती है। टीचर आता है और उसके बाद अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में चन्मी का दिखाया जाता है, जो इसी बारे में शॉक्ड होके आ रही होती है सुनकर कि उसके भाई ने जेबम की जान लेने की कोशिश की। और वो वहाँ पे रश देखती है तो वो क्या देखती है, सेहुन को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत परेशान होती है। और यहाँ पर वो आके रेस्क्यू वालों को कहती है कि आप लोग इसे कहीं और मत लेकर जाएं, मैं जानती हूँ ये अपना ट्रीटमेंट कहाँ करवा रहा है, इससे ब्रेन ट्यूमर है तो आप इसे वहाँ ही लेकर जाएं। ये बात ताइसो सुन लेती है। ताइसो और आजंग बहुत ज्यादा परेशान होती है एंड उसके बाद अब यहाँ पे डॉक्टर सेहुन का ट्रीटमेंट करके बाहर आता है और वो चन्मी को कहता है कि इसका मतलब तुम्हें पता था। तो वो कहती है कि सेहुन ठीक है ना, तो वो कहता है कि हाँ वो 24 आवर्स की स्लीप लेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और वो उसे कहता है कि तुम घर पे चली जाओ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वो डॉक्टर को कहती है क्या सेहुन वाकई में मर जाएगा, तो यहाँ डॉक्टर उससे हैरत से देखकर कहता है कि नहीं, उसकी कंडीशन कुछ क्रिटिकल हो जाया करेगी या तो वो सेम इसी तरह रहेगा। तो वो उसे कहती है फिर भी उसके पास कितना समय है, तो वो उसे कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता हूँ, जिस तरह हम सब क्लूलेस हैं उसके मामले में भी मैं क्लूलेस हूँ, हमें भी नहीं पता कि हम कब चल बसे, लेकिन हम फुल ट्राई कर रहे हैं कि वो अच्छी लाइफ जी सके। एंड उसके बाद अब हम जेबम को यहाँ देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब यहाँ पर हम जेबम को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑडिटोरियम के बाहर आने के बाद भी वो ओसंग से इसी बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहता था और तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की। वो इस बात से ओसंग से गुस्सा हो रहा होता है, तो ओसंग कहता है कि मैं रिपोर्ट क्यों करता, मैंने इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसे मेरी एक वीकनेस का पता था। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी वीकनेस थी जिसकी वजह से तुमने रिपोर्ट नहीं किया, क्या तुम इस बात से डर गए थे कि तुम्हारी वीकनेस पता चल जाएगी। तो वो कहता है हाँ, और वैसे भी तुम कोमा में थे और उसके बाद चेंगू भी मर गया, तो इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब वो उसे फिर से पूछने की कोशिश करता है बट ओसंग यहाँ से उसे जवाब देकर चला जाता है। तो अब वो यही बात सोच सोच के परेशान हो रहा होता है और यहाँ पर ताइसो और आजंग इस बात से परेशान हो रही होती है कि जबकि सेहुन इतना ज्यादा बीमार था और उसने कभी उन लोगों को बताया भी नहीं। और यहाँ पे वो चन्मी को कॉल कर रही होती है बट वो अनरीचेबल होती है। यहाँ पर हम चन्मी को देखते हैं जो इस बात से बहुत ज्यादा रो रही होती है कि उसके भाई ने जेबम की जान लेने की क्यों कोशिश की। जेबम भी अपनी कंडीशन से परेशान होता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम सेहुन का सपना देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम और अपने ब्रदर को देखता है। एकदम से वो नोटिस करता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है और यहाँ पर उसकी आंख रोते हुए खुल जाती है। एंड उसके बाद वो अपना ड्रेस पहन के बाहर आता है तो डॉक्टर उसे बता देता है कि चन्मी को ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता था, तुमने उसे बता दिया। तो यहाँ पे वो बहाना बनाने लग जाता है और परेशान होता है कि चन्मी को ये कैसे पता चला। अब वो चन्मी को कॉल करा होता है बट चन्मी का नंबर अनरीचेबल होता है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चैट पे देखता है तो यहाँ पे चन्मी को उसे मैसेज रिसीव होता है और चन्मी उसे वीडियो मैसेज किए हुए होती है कि जब तुम जाग जाओगे और तुम मेरा मैसेज रिसीव करोगे तो इसका मतलब तुम ठीक हो। अब उसे कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा पीछा किया उस मर्डर का, लेकिन मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ बेकार है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और वो उसे कहती है कि मेरे भाई ने जेबम को मारने की कोशिश की है, ये शुक्र है कि जेबम बच गया, लेकिन फैक्ट जो भी हो उसने तो उसे मारने की कोशिश की है, तो इसलिए अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई ने जो किया है मैं अब उसका पीछा नहीं करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब सुकून से रहो, तुम इस बारे में ज्यादा परेशान मत हो। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं अपने भाई के मर्डर का पता नहीं लगाना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे इन टच भी नहीं रहूँ और मैं कहीं बहुत दूर जा रही हूँ, तो बेहतर है तुम एक अच्छी लाइफ बिताना। और वो उससे हर चीज के लिए थैंक यू करती है। यहाँ पर फिर हमें इमोशनल सीन दिखाया जाता है। सेहुन को जब रियलाइज होता है कि वाकई चन्मी जा चुकी है, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो चन्मी को खोने के एहसास से डर रहा है। वो उठ के फौरन से अपने घर की ओर भागता है कि शायद चन्मी अभी नहीं गई होगी, वो अभी घर पे ही होगी। वो जाके देखता है बट वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो हर चीज को गौर से देखता है। चन्मी अपनी फुल पैकिंग करके चली गई होती है बट टेबल पे वो कुछ छोड़ के गई होती है। वो एक नोट होता है और उस नोट में उसने राइट किया होता है कि मुझे तुम्हारी सिकनेस के बारे में पता चल गया, मैं तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ कि गॉड तुम्हारी लाइफ में लक लेकर आए और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। और फिर वो से कहती है कि ये शू लेसेस जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिए थे, मैंने इन्हें ब्रेसलेट की फॉर्म में बना दिया है ताकि तुम इन्हें पहनो और तुम्हारी लाइफ में गुड लक आए। और फिर वो उससे हर चीज का थैंक यू करती है। यहाँ पर सेहुन बहुत ज्यादा सैड दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम चन्मी को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है और यहाँ पे जेबम को भी चन्मी का मैसेज रिसीव हो जाता है जिसमें वो जेबम से सॉरी करती है कि उसके भाई ने उसके साथ बहुत बुरा किया और वो उससे हर चीज के लिए थैंक यू करती है। यहाँ पर
सोहन ये बात सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि चैनवी को किसने कहा है कि जेबम को चेंगू ने मारा है। तो वो बातों पे गौर करता है और उसे रियलाइज होता है कि ओसंग ने उसे कल इसी बारे में कुछ कहा था। तो यहाँ पर अब वो ओसंग से दोबारा बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो दिखता है कि ओसंग के घर के आगे साजन की कार आके रुक और यहाँ पर ओसंग उससे बात करने आता है। तो साजन उससे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। तो वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मना किया है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि सोहन एक चीज को नोटिस करता है। वो ओसंग की शूज देखता है जो रेड लेसेस वाले होते हैं। उसे याद आता है सेजन की बात कि उसने कहा था कि उसने मर्डर को वीडियो पे देखा था और उसने रेड शू लेसेस पहने हुए थे। यहाँ पर अब वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ पर साजन कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, तो तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। अब वहाँ पे वो ओसंग को लेकर अपने साथ चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ ही जाते हैं। तो यहाँ पर साजन उसे गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने मुझे यूज क्यों किया। तो वो कहता है तुम परेशान मत हो, तुम सोहन का जो करना चाहते हो वही होगा। मैं एक और ट्रैप बिछा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन क्यों करूँ। वो दोनों लड़ ही रहे होते, इतने में डोर नॉक होता है। तो यहाँ पर साजन जाके देखता है, वो और कोई नहीं सोहन होता है। सोहन उसे बाहरी ठिकाने लगा के लिटा देता है और यहाँ पर अब वो अंदर जाता है और साजन उसे देखकर बहुत ज्यादा डरने लगता है। बट यहाँ पे सोहन को तो गुस्सा होता है कि उसकी वजह से चैनवी चली गई। वो उससे कहता है कि तुमने चैनवी को झूठ क्यों बोला कि जेबम की जान चेंगू ने ली है, कि तुम ही थे ना। तो वो कहता है कि मैंने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारी रिएक्शन का। तो वो उसे कहता है तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है जाहिर है जेबम की मेमोरीज नहीं है, तो इसलिए मैंने इस बात का फायदा उठाया है। अब यहाँ पर वो उसे साफ कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने ही चेंगू को मारा है। अब यहाँ पर वो लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर सोहन ओसंग की खूब सारी पिटाई करता है। वो उसे बहुत ज्यादा मारता है, इतना ज्यादा मारता है कि उसका हशर हो जाता है। यहाँ पे हम चैनवी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड बैठी होती है। इतने में उसे पिछले साल की मेमोरीज की नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसके ब्रदर की पिक्चर्स होती है और इसी जगह की वो उन पिक्चर्स को गौर से देख रही होती है और वो जल्दी से और वो उस पिक्चर में अपने ब्रदर की शर्ट को गौर से देखती है। ये वही दिन होता है जिसका जिक्र ओसंग ने जेबम से किया था कि वो हॉर्स रेस में उस दिन गए थे और तुम्हें याद नहीं है कि उस दिन उन्होंने हॉर्स राइडिंग इकट्ठे की थी क्योंकि उस दिन स्कूल फाउंडेशन था अप्रैल 22 को। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि चैनवी को कुछ रियलाइज होता है और अब उसे माइंड में क्या आया है ये तो हमें अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा क्योंकि हमारी ये एपिसोड तो यहाँ ही खत्म हो गई है। तो गाइज आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट एपिसोड तो नेक्स्ट वीक ही आएगी, आप लोग ज्यादा वेट मत कीजिएगा। ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को लाइक करने के लिए आप सबका थैंक यू और मेरे चैनल को भी प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।